प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। तो हमने लास्ट टाइम गुरुदेव की जो बुक है ज्ञान से ज्ञायक तक, उस पे हमने स्वाध्याय शुरू किया था। और इसका हमारा पर्पस क्या था कि ये जो ज्ञान है, हम ज्ञान के स्वरूप को समझ रहे थे कि अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में, ठीक है, अरिहंत भगवान सर्वज्ञ भगवान है। वीतराग सर्वज्ञ की वाणी में ये जो आया है ज्ञान का स्वरूप, और जो उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में हमें ये ज्ञान का स्वरूप समझाया है, जो आचार्य देवों ने शास्त्रों में लिपिबद्ध किया है और उसके माध्यम से हमें ज्ञानी गुरु ने परोसा है ये। तो ये पूरा जो ज्ञान का प्रकरण है ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से ही हम उस अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं जिसे अरिहंत भगवान ने, जो सब हमारे जैसे थे जीव, तो हम सब वैसे ही हैं अज्ञान दशा में। लेकिन वो अज्ञानी से ज्ञानी बने कैसे, तो वो जो हमें सिखा रहे हैं वो इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने कैसे अपने ज्ञान स्वभाव को समझकर, उसको पहचान कर, और फिर उस ज्ञान की रस्सी से वो कैसे गायक के कुएं में गए, और कैसे उन्होंने उस गायक का, गायक एक भाव है और वो गायक जो भाव है वो मैं हूं। तो उस गायक भाव का ग्रहण मुझे आज तक क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम क्या है कि मुझे आज तक ये गायक भाव तो मैं हूं अनादि अनंत, लेकिन ये गायक भाव में कौन हूं, मुझे इस गायक भाव की कभी भी अनुभूति नहीं हुई है। तो हूं तो मैं, लेकिन मुझे अपना ही अनुभव कभी भी नहीं हुआ है। तो मुझे जब अनुभव जब कहते हैं तो ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस, मुझे हर चीज का, मुझे ऐसा लगता है मुझे ठंडे का एक्सपीरियंस, गर्म का एक्सपीरियंस हो रहा है, खुशी का एक्सपीरियंस है, दुख का एक्सपीरियंस है। लेकिन वो ज्ञान का अनुभव कैसा है, वो ज्ञान का एक्सपीरियंस क्या है, वो ज्ञान कैसे मेरे एक्सपीरियंस में आए, और जो कहते हैं आ ही रहा है लेकिन मेरी दृष्टि क्यों नहीं वहां पे आज तक पड़ी? कहाँ पे प्रॉब्लम है मेरे का, क्यों नहीं मेरी दृष्टि उस ज्ञान पे पड़ी जो मेरा अपना स्वभाव है, जो मेरा इनहेरेंट है, जिससे मैं बना हुआ हूं, तत्व हूं। मैं ज्ञान से ही बना हुआ हूं। जब हमने किया था ज्ञान की पहचान, तब हमने बोला था कि सर्वांग प्रदेशों पे मेरे ज्ञान ही ज्ञान है। तो जैसे गोल्ड की रचना जो है उसमें गोल्ड के एटम्स हैं, ऐसे ही जो मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर कोई एटम्स नहीं है, मेरे अंदर ये ज्ञान का विस्तार है। तो मैं पूरा उस ज्ञान धातु से बना हुआ हूँ। धातु ऐसा सच कुछ होती नहीं है, लेकिन कहने के लिए उस ज्ञान से निर्मित मैं एक चैतन्य वस्तु हूँ। और वो जो चैतन्यपना है, वो जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा स्वभाव है, ठीक है। तो इसमें हमने कहा था कि आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन उन अनंत गुणों का हमें ना तो नाम पता है, और ना ही वो अनंत गुण हमारी पकड़ में भी आते हैं। लेकिन उन सब में एक ज्ञान गुण ऐसा प्रगट प्रत्यक्ष गुण है, जो प्रति समय जिसके अंदर जो जानने का कार्य होता है वो हम सबको पता चलता ही है, चल ही रहा है, अनादिकाल से पता चल रहा है कि ये जानना तो हो रहा है, ये सब तो हम मानते हैं कि जानना हो रहा है। लेकिन वो जानने का हम कभी स्वरूप नहीं समझ पाए कि वो जानना होता कैसे है, और उस जानने में क्या जानने में आता है। और उस जानने से जो मैं आज तक कहता हूँ कि मैं जो पूरा जगत जानने में आया है, ये पूरे विश्व के अनंत गे मुझे जानने में आ रहे हैं, तो ऐसे ही मैं आत्मा भी तो एक गे ही हूं ना।
तो उसी ज्ञान में जिसमें जगत के अनंत गेय जानने में आ रहे हैं, मैं स्वगेय क्यों नहीं जानने में आया आज तक? क्यों मेरी दृष्टि अपने पे नहीं पड़ी? मेरी आंख बाहर खुलती है, मुझे जगत के गेय तो नजर आते हैं, लेकिन मेरी वो आंख कभी अंतर्मुख होके उसने अपने उस स्वगेय को क्यों नहीं जाना? और वो जानने का प्रोसेस क्या है? कैसे हर जीव जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है, वो किसी मार्ग पर चला था। वो मार्ग एक ही है, वो मार्ग मल्टीपल मार्ग नहीं है, वो एक ही मार्ग है जिसपे जो जीव उस दृढ़ तो वो मार्ग हमें अरिहंत भगवान, हमें ज्ञानी गुरुदेव और इस बुक के माध्यम से ज्ञान से ज्ञायक तक से हम जो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं उस ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अपने स्वरूप को देख पाऊं, अपने आप को पहचान पाऊं, अपने आप में स्थिर हूं, अपने में लीन हूं, अपना स्वयं का मैं अनुभव करूं जो मैंने अनादिकाल से किया नहीं है। तो ये पूरा जो इस पूरी बुक को लेने का जो हमारा प्रयोजन है वो यही है कि जो मूल बात है जो मेरे काम की है, क्योंकि ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन उस पूरे ज्ञान में से मुझे उतना सा भी ज्ञान की बात अगर समझ में आ जाए कि उस ज्ञान को समझकर मैं ज्ञायक तक पहुंच जाऊं, तो मेरे लिए उतना काफी है। क्योंकि हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड बुद्धि है, लिमिटेड समझने की शक्ति है। तो मैं वो प्रयोजनभूत बात समझूं जिससे डायरेक्ट मुझे मुक्ति के मार्ग पे कनेक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो हम ये ज्ञान को पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान स्वभाव है, वो स्वभाव है। स्वभाव किसको कहते हैं? जो बिना किसी पर के अवलंबन के, बिना किसी पर के आश्रय से जो है। जो नमक है, वो नमक जो है वो नमक खारा है। अब उस नमक को बोलो कि थोड़ी देर के लिए खारापन छोड़ दे और कुछ भी ना रहे तेरे में, या मीठा हो जाए या बिना किसी खारेपन के, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वही नमक का अस्तित्व है। तो ऐसे ही मैं जो आत्मा हूं, ये ज्ञान मेरा अस्तित्व गुण है, ये मेरा अस्तित्व है, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। और ये जब हमने द्रव्य गुण पर्याय समझे थे, तो हमने कहा था कि सत्ता स्वरूप तो वो एक वस्तु है, जो अनंत गुणों का और अनंत पर्याय समूह का वो जो पूरा घन पिंड है, वो पूरी वस्तु। और उस वस्तु में फिर हमने कंपार्टमेंटलाइज किया था कि एक तो होता है द्रव्य जो अक्रम रूप से है, और अनंत गुण जो अक्रम रूप से हैं, जिनमें कोई कार्य नहीं होता, जो निष्क्रिय हैं, जो अपरिणामी हैं। और जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है, जो एक एक समय में नई नई होती है, वो पर्याय में होती है। तो वो जो पर्याय होती है, वो पर्याय हमें उन गुणों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि ऐसा एक आत्मा में ज्ञान गुण है जिसकी वजह से पर्याय में जानना हो रहा है। तो वो जो जानना हो रहा है, तो वो क्या है कि वो गुण का परिणमन है। तो वो ज्ञान गुण का जो परिणमन है, जो जानना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो गुण आत्मा के अंदर त्रिकाल पड़ा हुआ है, और ये जानना उसका स्वभाव है। और अभी हमने कहा था कि स्वभाव वही है जो बिना किसी पर के आश्रय से, बिना किसी पर के अवलंबन से अपने आप होता है। नमक खारा किसी और के कारण नहीं है कि भिंडी आ गई इसलिए नमक खारा हो गया। नमक खारा है, वो नमक अपने स्वभाव से खारा है। ऐसे ही मैं जो ज्ञायक वस्तु हूं, और ये जो ज्ञान मेरे अंदर इनहेरेंट गुण है, और जो उसमें जानना होता है, वो जानने का जो कार्य होता है, वो जो क्रिया होती है, वो अपना स्वभाव का मेरा ही परिणमन है। वो किसी पर के कारण नहीं मैं जानता। कोई पर मेरे पे एहसान नहीं करता कि पर है तो मेरा जानना होता है। मेरा जानना मेरे अपनी शक्ति से, मेरे अपने कारण, मेरे अपने स्वभाव का परिणमन है। तो वो जो जानना हो रहा है, जो मुझे प्रति समय पता चल रहा है कि वो जानना हो रहा है, वो मेरा एक प्रगट लक्षण है। हमने जब भी किसी चीज को करना होता है कि हम लक्षण से पहचान करते हैं, कि जैसे नमक का लक्षण है खारापन, तो जहां खारा स्वाद में आएगा तो हमें पता चल जाता है ये नमक है यहाँ पर। तो ऐसे ज्ञान का जो ये जानना है, ये प्रगट लक्षण है। तो इस प्रगट लक्षण में जो व्यक्त हो रहा है, व्यक्त वही हो रहा है जो पता चल रहा है। ज्ञान कुछ ऐसा नहीं है कि टेबल की तरह दिख जाए, ऐसा नहीं है ज्ञान, लेकिन वो पता चल रहा है कि जानना हो रहा है कि मैं मुर्दा नहीं हूं। तो वो जो जानना प्रगट लक्षण है, उस प्रगट लक्षण से मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है। लक्ष्य कहाँ? जहां से वो लक्षण प्रगट हो रहा है। तो जैसे उस नमक के खारेपन से मुझे समझ में आ जाता है कि ये नमक है स्वाद से, तो ऐसे ही उस ज्ञान को जब मैं देखता हूं कि ये जानना हो रहा है, तो उस लक्षण से मुझे उस
वस्तु तक जाना है, जिस वस्तु का वो ज्ञान लक्षण है, और वो वस्तु मैं स्वयं खुद हूँ। तो मेरे ज्ञान से मैं अपने को जानता हूँ। तो मेरे ज्ञान से मैं पर को नहीं जानता, क्योंकि ज्ञान मेरा लक्षण है। तो हर आत्मा के लिए अपना अपना ज्ञान लक्षण है। आपका ज्ञान लक्षण आपका है, मेरा ज्ञान लक्षण मेरा है। तो मैं अपने ज्ञान से अपने को जानूं, इसमें मेरे ज्ञान का पुरुषार्थ कार्य, मेरी आत्मा का पुरुषार्थ काम किया। और तो अनादिकाल से हो क्या रहा है कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जब पर का अवलंबन लेता है, पर का आश्रय करने के लिए इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाता है, तो वो जैसे ही इंद्रियों का तो अवलंबन लेता है, तो वो ज्ञान जो निकला था, ज्ञान तो अतीन्द्रिय है, ज्ञान को इंद्रियों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एक एक समय की पर्याय में वो नया नया ज्ञान प्रकट होता है परिणमित होने के लिए, तो उसमें वो एक एक समय की पर्याय में वो उपयोग, वो कहाँ लक्ष्य करता है, वहां पर ज्ञान वैसा विषय बना लेता है। तो अनादिकाल से क्या हो रहा है कि वो जो ज्ञान चक्षु है मेरे, वो बहिर्मुख होके इंद्रियों का अवलंबन करके पूरे जगत को जान रहे हैं, ऐसा इस जीव को भ्रम है। ये भ्रम है, ये कल्पना से कि मेरा ज्ञान जगत को जानता है। मेरा ज्ञान से मैं टेबल को जानता हूँ, तो मेरे ज्ञान से मैं मोबाइल को जान रहा हूँ। तो ये जितना भी ये ज्ञान है, ये इंद्रियों से निकलकर, इंद्रियों कि वो खिड़कियों से जो बाहर प्रवाह होकर, और वो क्या कर रहा है कि वो पर को गे बना लेता है, और वो कहता है कि ये पर मुझे जानने में आ रहा है। लेकिन उसी ज्ञान की पर्याय में वो मैं भी तो जानने में आ सकता था ना, स्वगे, मैं भी तो जानने में आ ही रहा होऊंगा ना स्वगे। लेकिन मेरी दृष्टि ने कभी वहां देखा नहीं कि मैं भी जानने में आ रहा हूं, क्योंकि वहां पे जोर पर का इतना होता था, इंटरेस्ट पर का इतना होता था, रुचि पर की इतनी होती थी कि वो ज्ञान पर को लक्ष्य करता हुआ उदित होता था, और इसलिए वो बहिर्मुख होकर इंद्रिय ज्ञान हो जाता था, और इंद्रिय ज्ञान वो अज्ञान बन जाता था। तो एक एक समय का जो मेरा ज्ञान नया नया पर्याय में निकलता था, उस ज्ञान का प्रति से आज तक अज्ञान बना है। क्यों? क्योंकि मैंने उस ज्ञान में पूरे जगत की कल्पना की है कि ये जगत जानने में आ रहा है, लेकिन उस ज्ञान में एक बार भी मैं स्वयं जानने में आ रहा हूं, मैं आत्मा ही जानने में आ रहा हूं, ऐसा उस ज्ञान में कभी उपयोग अंतर्मुख होके उसको देखा नहीं। तो वो ज्ञान का जो उपयोग है, वो हमेशा बहिर्मुखी, बाहर की तरफ ही मुड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको बाहर की गेहूं की रुचि लगी है, क्योंकि उसमें नया नया जानना होता था। लेकिन जब मुझे ये समझ में आ जाए कि प्रति समय उसी ज्ञान की पर्याय में, उसी एक एक ज्ञान की पर्याय में वो अंतर्मुख होने की शक्ति पड़ी है, और वो जानने में आ ही रहा है, लेकिन मेरी ही पर्याय उसको अनदेखा करके बाहर निकल जाती है। मेरी पर्याय क्यों 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 बाहर निकल जाती है? क्योंकि उसको अपने को देखने की अभी उतनी रुचि नहीं है जिसको जितनी उसको पर की देखने की रुचि है। जहां रुचि होगी ज्ञान वहां मुड़ जाएगा। तो अगर उस पर्याय को, स्व को जानने की, स्व का दर्शन करने की, स्व का अनुभव करने की इतनी रुचि होगी, तो वो जो उपयोग है, उसका रस बाहर के गेयों के लिए, बाहर के पदार्थों के लिए मर जाएगा। तो उसके लिए उसका उत्साह नहीं रहेगा। तो उसका उत्साह पूरा अपने को जानने में, अब वो मुड़ गया। अब उसको बाहर में रुचता नहीं है, अब वो बाहर झांकता नहीं है। तो वो ज्ञान अंतर्मुख होके ज्ञायक में ढल जाता है। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि ज्ञान का तो काम ही है जानना। जैसे ज्योति है, जो गुरुदेव एग्जाम्पल देते हैं कि ज्योति का तो प्रकाश और ज्योति अलग नहीं कर सकते। तो ज्योति की सत्ता है, और प्रकाश उसका प्रगट लक्षण है, और उस प्रकाश का काम ही है प्रकाशित करना। अब उस प्रकाश में ज्योति भी प्रकाशित होती है, और उस प्रकाश में जगत के ज्ञेय भी प्रकाशित होते हैं, मिट्टी भी प्रकाशित होती है। लेकिन मुझे क्या देखना है, मेरी दृष्टि कहाँ जाती है? सारी बात वहां की है कि उस प्रकाश से मैं ज्योति को देखता हूँ, या उस प्रकाश से मैं मिट्टी को देखता हूँ, या उस प्रकाश से मैं बाकी वस्तुओं को देखता हूँ। तो वो सारी मेरी दृष्टि की रुचि है। तो ऐसे ही इस ज्ञान के उपयोग की कहाँ रुचि पड़ी है? अगर बाहर के विषयों में पड़ी है, तो वो ज्ञान बहिर्मुख होके इंद्रियों से जगत को देखता है। ये खाना देखा, ये सोना देखा, ये पेड़ देखा। लेकिन जब उसको अंदर की रुचि जागेगी, तो वो उपयोग अंतर्मुख होके उसी ज्ञान से, उसी ज्ञान की पर्याय में उस आत्मा का दर्शन कर सकता है। क्योंकि आत्मा ढका हुआ नहीं है कि वो दर्शन नहीं होगा, वो तो प्रगट ही है। और वो एक एक समय की पर्याय में वर्तमान जो पर्याय है, वो वही द्रव्य है। तो द्रव्य उसी वर्तमान पर्याय, तो पर्याय उस वर्तमान द्रव्य का ही अंश है।
कोई पर्याय कहीं और से निकल के आई और द्रव्य की सत्ता कहीं और पड़ी है, ऐसे तो है नहीं। वो एक ही वस्तु के अवयव हैं, अलग अलग। तो एक सत्ता स्वरूप वो है और उसमें पर्याय कार्य करती रहती है, नया 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 नया। लेकिन वो प्रकट कहाँ से हो रही है? वो उसी सत्ता का तो उत्पाद है, उसी सत्ता में से तो वो निकल रही है। तो जब वो निकलती है, वो अपनी ओर तो देखती नहीं है और उसको बाहर का ज्ञान, क्यों? क्योंकि वो बाहर की रुचि है, इसलिए वो उपयोग बाहर निकल निकल के जगत के पदार्थों को देखने में बिजी हो जाता है और उसी ज्ञान की पर्याय में मैं जानने में आ रहा हूं, ऐसा उसका लक्ष्य छूट जाता है। तो वो लक्ष्य कहाँ का करती है, उस हिसाब से उपयोग वहां पे ओरिएंट हो जाता है, वहां पे चला जाता है और वो ज्ञान का विषय हमें जानने में आता है। लेकिन वो भी प्रतिभास है, हमारी कल्पना है, वो सब प्रतिभास है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान एक्चुअली में तो ज्ञान को ही जान रहा होता है। उस समय भी वो आत्मा कहीं अलग नहीं हो गया उस ज्ञान से, क्योंकि वो ज्ञान और वो ज्ञायक वो एक ही है। वो जो ज्ञान है वो किसका है? वो ज्ञायक का ही है। वो ज्ञान पुद्गल का नहीं है, वो ज्ञान आकाश द्रव्य का नहीं है, वो ज्ञान काल द्रव्य का नहीं है, वो ज्ञान उस जीव द्रव्य का ही है। तो वो ज्ञान उसी का है, लेकिन वो उसको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य उसकी तरफ गया नहीं था, उसका लक्ष्य कहीं और है। इसलिए वो जानने में आना आता होने पर भी वो दृष्टि में नहीं है और इसलिए वो अनुभव में नहीं आ पाता। तो हमें अनुभव में जगत आता है और जो ज्ञान अनुभव में आ ही रहा था, उसका क्योंकि लक्ष्य नहीं था, उस पर हमारी दृष्टि नहीं थी, उसमें हमारी रुचि नहीं थी, उसमें हमारी प्रीति नहीं थी, उसकी हमें महिमा नहीं थी, इसलिए वो आज तक मेरी नजर में आया ही नहीं है। तो ये सिर्फ ज्ञान से ज्ञायक तक जो हम पहुंच रहे हैं, इसमें पूरी बुक में जो हमारा फोकस है, जो ओरिएंटेशन है, वो यही है कि ज्ञान प्रगट लक्षण है और लक्षण है उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। वो लक्षण किसका है? वो ज्ञायक का ही लक्षण है। ज्ञायक कौन? आत्मा। तो ज्ञान ज्ञायक का ही लक्षण है, प्रगट लक्षण है। और उस लक्षण से कैसे मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो, बस ये सारा हम जो गुरुदेव की बुक है उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जानना जो है मेरा त्रिकाल स्वभाव है। और जो हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है कि स्वभाव वही है जो बिना किसी पर के आश्रय से, बिना किसी पर के अवलंबन से, जो स्वयं जो अनादि अनंत है और जो कभी चेंज नहीं होता। आज ऐसा नहीं है कि आज मेरा ज्ञान स्वभाव है, हाँ, और कल को मेरा ज्ञान स्वभाव चेंज होके मेरा रस का स्वभाव बन जाएगा आत्मा का। ऐसा नहीं है। स्वभाव वही है जो अनादि अनंत वस्तु में पड़ा है और ऐसा ही रहने वाला है। तो वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है। तो वो ये ऐसा मेरा जो ज्ञान स्वभाव है जो हमेशा से ही है और हमेशा रहने वाला है, ये कहीं जाने नहीं वाला मुझे छोड़ के। तो इसलिए मैं इस पर डिपेंडेंट रह सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा कभी भी। तो इसलिए इस ज्ञान स्वभाव को पकड़कर अब मुझे उस वस्तु की प्राप्ति करनी है, उस वस्तु का दर्शन करना है, उस वस्तु का अनुभव करना है जो मैं स्वयं हूं। ये किसी और की बात नहीं है, मुझे मेरा अनुभव करना है। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं कौन हूं, मुझे आज तक पता नहीं चला। कौन जानेगा? ये ज्ञान में ही जानने में आएगा। किसके ज्ञान में जाने? केवली भगवान के तो ज्ञान में जानने में आ ही रहा है। मुझे मेरे ज्ञान में जानने में नहीं आया कि मैं ज्ञायक हूं। वो तो जानते ही है लोकालोक को, उनके तो ज्ञान में आ ही रहा है कि ये जीव जो है ये भगवान आत्मा है। लेकिन मुझे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरी दृष्टि ने अंतर्मुख होकर अपने ज्ञायक स्वभाव को अनुभव में नहीं लिया। तो ये ज्ञान से ज्ञायक तक, उस ज्ञान से मैं उस ज्ञायक का अनुभव कैसे करूं, उस अनुभव तक कैसे पहुंचूं, उस आत्मा में अभेद कैसे हो जाऊं। तो मैं ही आत्मा हूं और मेरी पर्याय मुझ में अभेद होती है। तो मेरी पर्याय मुझ में कैसे अभेद हो, ये सारा जो हमारा ये डिस्कशन है, ये पूरा का पूरा फोकस इस ज्ञान से को पकड़ के उस ज्ञायक तक पहुंचने की का मार्ग, उसकी साधना, उसकी आराधना, उस ज्ञान की आराधना है। उस ज्ञान का निर्णय जो आज तक मेरे पर्याय में हुआ नहीं है। सारे निर्णय पर्याय में होंगे, क्योंकि जो सत्ता है उसमें तो कुछ होता नहीं है। सत्ता तो निष्क्रिय है, सत्ता तो अनादि अनंत है। और उस सत्ता में से ये ज्ञान की शक्ति नई नई उछलती है। उस सत्ता में से ज्ञान का नया नया परिणमन होता है। और वो कैसा परिणमन होता है? वो सब क्रमबद्ध, क्रम नियमित है वो भी। ठीक है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं स्वभाव से, हमने जब 5 भाव किए थे, मैं पारिणामिक भाव हूं। मेरा स्वभाव है, ये स्वभाव है। ज्ञान मेरा त्रिकाल स्वभाव है और स्वभाव वही है जो अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, टिका हुआ है, जो पलटता नहीं है। तो इसमें आप जैसे एक चीज समझ सकते हो
कि जब हम कहते हैं कि स्वभाव स्वभाव की बात करते हैं, नमक जो खारा है, ठीक है, अब वो नमक मैंने बॉम्बे के सी से लिया, ठीक है, या वो नमक मैंने अमेरिका के सी से लिया, तो नमक के स्वभाव में क्या चेंज हुआ? नमक का स्वभाव तो सेम ही रहा ना, खारापन। उसकी पोटेंसी चेंज हो सकती है कि इसमें ज्यादा नमकीनपना था, उसमें कम था। तो ऐसे ही जो ये ज्ञान स्वभाव है, तो वो कहते हैं कि निगोदिया से लेके सिद्ध भगवान तक सबके अंदर ये ज्ञान स्वभाव तो आइडेंटिकल है। जैसे नमक का खारापन सेम टू सेम है, ऐसे ये ज्ञान स्वभाव तो सेम सेम है, लेकिन जैसे खारेपन की पोटेंसी अलग अलग है कि कहीं स्ट्रॉन्ग ज्यादा नमकीन होगा, कहीं कम होगा, ऐसे ही इस ज्ञान का जो उघाड़ है, जो इस ज्ञान की योग्यता है, वो अलग है कि निगोदिया का ज्ञान इतना सा है, अक्षर का जो अनंतवा भाग कहते हैं, और सिद्ध भगवान का सर्वज्ञ ज्ञान, सर्वज्ञत्व शक्ति जो प्रकट हो गई है। तो वो पोटेंसी अलग अलग है, लेकिन वो जो ज्ञान स्वभाव है वो दोनों में आइडेंटिकल है। इसीलिए जो ये स्टेटमेंट आती है सर्व जीव है सिद्ध सम, वो किससे, वो इस स्वभाव की बात है कि ज्ञान स्वभाव दोनों में सेम है। तो किससे हम बोले कि निगोदी और सिद्ध अलग अलग है? क्योंकि स्वभाव तो दोनों का सेम है, आइडेंटिकल है। फर्क क्या है कि वो स्वभाव का विकास, अभी उसकी योग्यता कितनी परिपक्व हुई है। कि सिद्ध भगवान तो अपने एक तरह की पर्याय में लोकालोक को जाने, ऐसा सिद्ध भगवान का स्वरूप। और निगोदिया को अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान है, इतना सा उसका ज्ञान है, लेकिन फिर भी ज्ञान तो है ना, वो जड़ तो नहीं है ना। तो उस हिसाब से वो स्वभाव की दृष्टि से आइडेंटिकल है। तो स्वभाव वही है जो हमेशा है। वो कितना खिला है, कम हुआ है, वो बात नहीं है, लेकिन वो जानना है उसमें। वो पुद्गल नहीं बन गया, वो आकाश द्रव्य नहीं बन गया, वो कोई और द्रव्य नहीं बन गया, वो रहा तो जीव द्रव्य। तो वो स्वभाव की बात है, ठीक है। तो अब ये हम स्वभाव को, तो अभी हमने दो पॉइंट डिस्कस करे। एक कि ज्ञान आत्मा का प्रगट लक्षण है, और लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। और ज्ञान आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है, और स्वभाव वही है जो अनादि अनंत है, जो कभी चेंज नहीं होता। ये नहीं कि आज मैं जानने वाला हूं, कल को मैं थोड़ी देर के लिए जानने वाला नहीं रहूंगा, फिर मैं जानने वाला हो जाऊंगा, फिर मैं नहीं रहूंगा। वो जानने वाला मैं हमेशा रहूंगा, वो मैं कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जीव तत्व हूं। मैं चेंज नहीं होने वाला, मैं अजीव से अजीव नहीं बन जाऊंगा। इसलिए ज्ञान मेरा त्रिकाल स्वभाव है। तो दूसरी जो इसमें बात है कि ये स्वभाव हो गया। अब हम व्यवहार में, व्यवहार में हम किसको स्वभाव कहते हैं? ये आदमी बहुत गुस्से वाला है, ये आदमी बहुत शांत है, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये बहुत दानी है। तो ये स्वभाव की हम लोगों की बात करते हैं ना, इसकी नेचर ऐसी है, इसकी नेचर वैसी है। लेकिन अगर हम सोचते हैं, हाँ, जब मैं कहता हूं कि ये बहुत गुस्से वाला है, तो आपको कोई गुस्से वाला बोला, अच्छा मुझे गुस्से वाला बोला, तो कितना गुस्सा आता है। और मुझे कैसे बोल दिया? क्यों? क्योंकि अपने आप को मैंने, अब ये मैं में मैंने उस शरीर से आइडेंटिफाई किया हुआ था, मैं ये। तो उस टाइम मैं आत्मा हूं, ये नहीं आया था, ठीक है। तो ये स्वभाव, ये तो व्यवहार के स्वभाव की बात हो रही है। और वो स्वभाव कैसा है? जो पलटने वाला है, कि अभी तो गुस्से वाला है, कल को वो बहुत शांत हो गया, अब उसको गुस्सा आता ही नहीं है। तो जो गुस्से वाला था वो कौन था, और जो शांत हुआ वो कौन है? वो तो सेम ही आदमी है ना, लेकिन वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये स्वभाव जो पलट गया, ये स्वभाव तो अनित्य है। तो ये स्वभाव स्वभाव नहीं हुआ, ये अनित्य है। स्वभाव वही है जो त्रिकाल नित्य है, जो चेंज नहीं होता। तो जानना हमेशा होता है, उसका विकास कम ज्यादा हो सकता है, कि अभी योग्यता बहुत ज्यादा है कि इतना जानने में आ रहा है, अभी दो इंद्रिय जितनी है कम जानने में आ रहा है, लेकिन वो जानना स्वभाव है, ठीक है। लेकिन ये जो है कि अभी गुस्से वाला है, कल को गुस्से वाला बिल्कुल भी नहीं रहा, अब बहुत शांत प्रकृति का हो गया, तो वो जो चेंज हो रहा है वो त्रिकाल स्वभाव नहीं है। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये तो व्यवहार के स्वभाव की बात थी, कि पहले तो वहां से छूटूं कि वो मेरा स्वभाव ही नहीं है, वो सब उदय के औदैहिक भाव हैं। अब याद करना पांच भाव। तो जो औदैहिक भाव थे उसमें ये सब, ये क्रोध, ये शांति, ये दान का भाव, ये पुण्य का भाव, ये शुभ भाव, ये अशुभ भाव, ये सब औदैहिक भाव। और मैं औदैहिक भाव स्वरूप नहीं हूं। मैं औदैहिक भाव जितना नहीं हूं ना, क्यों? क्योंकि मैं तो पारिणामिक भाव हूं, और वो पारिणामिक भाव मेरा स्वभाव है, ठीक है। तो ये हमने किए थे औदैहिक भाव। तो ये औदैहिक भाव जिसको हम व्यवहार में स्वभाव कहते हैं,
वो गुस्से वाला, वो उसका उदय था, वो शांति वाला, वो उसका औदैहिक भाव ऐसा है। लेकिन हम उस औदैहिक भाव से उस व्यक्ति की पहचान करते हैं। और हम करते नहीं है, हम मानते भी हैं, मैं गुस्से वाला, मैं शांत वाला, मैं दानी, मैं बहुत अच्छा। तो हम उन औदैहिक भावों से उसको जीव का स्वभाव कहते हैं, जबकि वो जीव का स्वभाव है ही नहीं, वो सब औदैहिक भाव है। सबसे पहले तो वहां पे क्रॉस लगाना है कि कैसे हम मिथ्यात्व को पक्का करते हैं अपना, उन उदय के भावों को अपना स्वभाव कह के। वो उदय के भाव मेरा स्वभाव है कि नहीं डिम्पल मैम? नहीं है। वो उदय के भाव है, वो मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव वो है जो चेंज नहीं होता। मैं पॉइंट वो बता रही हूँ कि स्वभाव वही है जो अपने से है, क्योंकि औदैहिक भाव अपने से नहीं होता। मुझे बैठे बैठे 24/7 गुस्सा नहीं आता रहता, किसी के पर के लक्ष्य से मुझे गुस्सा आता है, तो इसलिए वो मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि उसमें पर का निमित्त चाहिए। और स्वभाव वो है जिसको किसी पर का निमित्त भी नहीं चाहिए, मतलब पर नहीं चाहिए, वो पर के आश्रय से नहीं होता है, क्योंकि वो तो पर की दृष्टि करने से होता है। ज्ञान पर की दृष्टि करने से नहीं होता, ज्ञान तो अपने आप स्वभाव है, परिणमित होता रहता है। तो इसलिए एक्चुअल में स्वभाव क्या है, जिसको हम स्वभाव कहते हैं, वो स्वभाव नहीं है, वो सब औदैहिक भाव है। और वो भी किसके हैं? वो तो उस पर्टिकुलर पर्याय में है मेरे। कौन सी पर्याय? ये स्त्री की पर्याय, ये मनुष्य की पर्याय, हाँ, ये जो पर्याय है, इस वाली पर्याय के औदैहिक भाव हैं ये सारे। तो ये तो स्वभाव है ही नहीं, जिसको हम व्यवहार में स्वभाव स्वभाव कहते हैं। उसका स्वभाव बहुत अच्छा, उसका स्वभाव बहुत खराब है, वो बहुत गुस्से वाले स्वभाव का है, वो बहुत शांत स्वभाव का है। ये तो स्वभाव ही नहीं है। स्वभाव, क्योंकि वो सब औदैहिक भाव है। तो अभी हम स्वभाव पे आने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वभाव क्या है। तो स्वभाव मेरा वो है जो त्रिकाल मेरे साथ, जो मेरा अंग संग है, जो मैं हूं, वो मेरा स्वभाव है। ठीक है, तो ये जितने औदैहिक भाव हैं ये स्वभाव नहीं थे, क्योंकि ये अनित्य हैं। ये आज ऐसे हैं, कल ये ऐसे नहीं रहने वाले, कल ये चेंज हो जाएंगे। कल मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा, कभी आता है कभी नहीं आता। तो जो ऐसे आता जाता रहता है वो स्वभाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान आता जाता नहीं रहता, ज्ञान तो हमेशा टिक के रहता है। वो ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है। अगर गुस्सा मेरा स्वभाव होता तो मुझे हमेशा गुस्सा रहना चाहिए था, कम ज्यादा हो सकता था, कभी कम गुस्सा, कभी ज्यादा गुस्सा, कभी कम कभी ज्यादा, तब मैं मानती मेरा स्वभाव है। लेकिन वो हमेशा तो रहता ही नहीं है, लेकिन ज्ञान हमेशा रहता है, इसलिए ज्ञान मेरा स्वभाव है। सबसे पहली तो वो बात। तो जो त्रिकाल रहे वो स्वभाव है, जो अस्तित्व है मेरा। और दूसरी बात ये, तो अभी मैं क्या करता था, मेरा आइडेंटिफिकेशन मैं इस बाहर के स्वभाव से मानता था। पहले तो मुझे वहां से कट करना है कि वो मेरा स्वभाव ही नहीं है, वो सब औदैहिक भाव है और वो सब अनित्य है। आज ये क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमें अनित्यता से नित्य पे आना है। ये सब अनित्य है, तो ये सब मेरे स्वभाव नहीं है, ये सब औदैहिक भाव है, ये सब क्षणिक है। ये पर के लक्ष्य के बिना होते ही नहीं है। स्वरूप के लक्ष्य से कभी क्रोध नहीं आता, तो इसका मतलब वो औदैहिक भाव है, वो स्वभाव नहीं है। तो पर के लक्ष्य से हमेशा क्रोध, मान, माया, मोह, जितने जितने भी अविकारी परिणमन होते हैं चारित्र में। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले तो मैं अपनी मानता था कि मैं ऐसा, पहले तो मैं वाला कॉन्सेप्ट ठीक करना है कि मैं कौन हूं। मैं ये बॉडी तो हुई नहीं ना, मैं ये जो संयोग है ये तो मैं हुई नहीं ना। मैं मतलब आत्मा। अब आत्मा पे आते हैं कि मैं आत्मा, अब मेरा स्वभाव क्या है। तो परमार्थ से तो मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभावी मैं आत्मा। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, क्योंकि ज्ञान एकमात्र ऐसा गुण है जो निरंतर मुझे अनुभव में आ रहा है, जो प्रगट लक्षण है, जो मुझे पता चलता है, ये जानना हो रहा है। मैं टेबल की तरह जड़ नहीं हो गया। जब कुछ होता है तो मुझे अनुभव में आता है कि कुछ हो रहा है, बस वही जानना, वही स्वभाव, वही मैं हूँ, और वो प्रगट है, वो पता चल रहा है कि मैं हूँ, जान रहा हूं मैं। तो ये जो है ज्ञान। तो अब इस ज्ञान के अंदर भी ये नया नया जानना हो रहा है, ये नया नया जानना। तो वो जो पर्याय पलटती रहती है, वो जो पर्याय में नया नया जानना होता है, वो जो अनित्य पर्याय है, तो वो जो पर्याय का अनित्यपना है, कि वो एक समय से ज्यादा टिकती नहीं है, वो भी पर्याय का स्वभाव है। अभी स्वभाव की बात कर रहे हैं, सबके स्वभाव समझ रहे हैं हम कैसे हैं, कि ये जो भाव है मेरे औदैहिक भाव, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन जो पर्याय का निरंतर पलटना है, वो तो पर्याय का स्वभाव है ना। वो पर्याय का स्वभाव है। ठीक है, पूरी वस्तु, द्रव्य, गुण, पर्याय। तो द्रव्य जिसमें पलटना नहीं होता, गुण जिनों में पलटना नहीं होता, और पर्याय जिसमें पलटना रुकता नहीं है, वो भी उसका स्वभाव है। तो ये पूरी वस्तु, द्रव्य, गुण, पर्याय। तो अब द्रव्य तो नित्य है, एक रूप है। गुण भी अक्रम रूप से नित्य एक रूप रहते हैं, लेकिन पर्याय जो है वो पलटती रहती है। तो ये वस्तु का अनेकांत स्वरूप है। जब हमने अनेकांत स्वरूप किया था, नित्य अनित्य,
कि एक पार्ट है वस्तु का नित्य और एक पार्ट है वस्तु का अनित्य। ये सब याद है, ये सब अनेकांत भी इसमें आ गया, वस्तु का अनेकांत, कि नित्य अनित्य ऐसी वस्तु है। तो अब पॉइंट क्या है, कि पॉइंट ये है कि मैं जो आत्मा हूं, जिसमें नित्य भी पड़ा हुआ है एक पार्ट और अनित्य भी पड़ा हुआ है एक पार्ट, अब मैं अपने आप को किससे आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि पूरी वस्तु तो नित्य अनित्य का अनेकांत स्वरूप है। तो जब मैं उस पर्याय पे बैठता हूं, जब मैं उस पर्याय पे बैठता हूं अपने आप को, फिर मैं क्या मानता हूं, पर्याय जितना मानता हूं। ये ज्ञान में जो अभी जानना हुआ, बस जब मैंने आपको अपने आप को उतना पर्याय जितना माना, तो जैसे ही वो पर्याय में अब नया जानना होगा, पुरानी मरेगी और नई आएगी, तो फिर क्या होगा, मैं अपने आप को फिर से मरता जीता देखूंगा। फिर गई, फिर आई, फिर से मर गया, फिर नया पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर। तो ये जो एक एक समय की पर्याय जितना जब मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूं, तो मैं एक एक पर्याय में भाव मरण करता हूं। अभी बुरा हुआ, मेरा बुरा हो गया। अभी अच्छा हुआ, मेरा अच्छा हो गया। अभी क्रोध आया, मुझे क्रोध आया। अभी शुभ भाव आया, मुझे आया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को उस एक समय की पर्याय जितना माना। वस्तु तो पूरी थी, मैंने नित्य के पक्ष पे तो बैठा नहीं, और मैं उस अनित्य पर्याय को पकड़ के बैठ गया। और जब मैं उस अनित्य को पकड़ के बैठा, तो मैं अपने आप को अनित्य जितना मानने लग गया। और जब मैंने अनित्य जितना माना, तो वो पर्याय तो अनित्य एक समय से ज्यादा जीती नहीं है। तो वो क्षणिक पर्याय जितना जब मैं मानता हूं, तो मैं उस एक एक क्षण में जीता मरता रहता हूं। इसको भाव मरण कहते हैं। तो वो क्षणिक है पर्याय। तो जब ये गुरुदेव ने मंत्र दिया है कि ये जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है, तो जगत सारा क्षणिक है। तो जगत तो क्षणिक स्थूल मुझे दिखता ही है कि सब चेंज हो रहा है। आज ये पेड़ उगा था, आज ये टूट के गिर गया। आज ये जिंदा था, आज ये मर गया। ये स्थूल जगत क्षणिक तो मुझे दिखता है, लेकिन वो एक एक पर्याय की क्षण भंगुरता मुझे दिखती है। वो जगत जो पर्यायों का एक एक पर्याय की वो क्षणिकपना, वो क्षण भंगुरता, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन ही एक समय का है। तो वो जो क्षणिक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं उस क्षणिक जितनी पर्याय जितना अपने आप को मानता हूं, और इसलिए मैं भाव मरण करता हूं। एक एक समय की पर्याय में मैं भाव मरण करता हूं। और जब कहते हैं आत्मा एक नित्य है, तो वो आत्मा कौन सी आत्मा? वो जो नित्य है, सत्ता वाला, वो पूरा द्रव्य जो एक रूप रहता है, वो नित्य है। और उसका आश्रय जो पर्याय लेती है, वो पर्याय भी होती तो स्वभाव है एक समय में मरेगी, लेकिन उसने आश्रय उस नित्य सत्ता स्वरूप वस्तु का पकड़ा है, कि वो पर्याय ये भूल जाती है कि मैं पर्याय हूं, और वो द्रव्यमयी होके द्रव्य रूप अपने को अनुभव कर लेती है। तो इसलिए वो मरती हुई पर्याय भी अमर हो जाती है, जो आज हमारा सेकंड चैप्टर है, ज्ञान से ज्ञायक तक का अमर होने का उपाय। कि अमर कैसे होना है, तो पहले हमने स्वभाव समझा कि ज्ञान का स्वभाव क्या है, कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है। लक्षण वो जो मुझे लक्ष्य तक पहुंचा दे। मैं ज्ञायक और मेरा ही लक्षण ज्ञान। तो मैं अपने इस ज्ञान लक्षण से खुद को पहचानूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये आत्मा का पुरुषार्थ है। जो काम मैंने अनंत काल से नहीं किया, वो काम मैं कैसे करूं, उसका मार्गदर्शन हमें ज्ञानी गुरु से मिलता है, कि आप ऐसे ऐसे चलो तो आप पहुंच जाओगे। कैसे उस ज्ञायक ज्ञान की रस्सी को पकड़ोगे, तो ज्ञायक के कुएं में जाओगे। तो ये सब जो मैं बताया। और अब बात आई अनित्यपना की, कि आज तक या तो मैंने अपने आप को क्या माना, कि ये शरीर में, ये शरीर चला जाएगा, ये शरीर अनित्य है, तो मैं अपने शरीर को बचा के रखता हूँ। ये घर मेरा, ये घर ना चला जाए, इसको बचा के रखता हूँ। तो ये सब अनित्य तो मुझे दिखते हैं, तो इनको तो मैं जितना पकड़ के कस के बचा के रखने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। मेरे करने से होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब अपनी शक्ति लेके बैठे हैं। एक एक पुद्गल अपनी शक्ति से स्वयं स्वतंत्र परिणमित हो रहा है। मेरे बचाने से ये घर बचेगा, मेरे बचाने से शरीर बचेगा, ये बात मिथ्यात्व है। कुछ नहीं होने वाला। ये अपनी शक्ति से खुद बचना होगा तो बचेंगे, नहीं बचना होगा तो नहीं बचेंगे। ठीक है, तो वो वाला तो मुझे जगत आता है समझ में। और ये जो मैं अपने आप को इस ज्ञान पर्याय जितना ही मानता हूं, एक समय के जानने जितना, इतना ही तो मैं हूं। ये पर्याय जितना ही तो मैं हूं। वो जो क्षणिक पना है, उस क्षण, वो क्योंकि उसका स्वभाव ही है, वो पर्याय है ही क्षण भंगुर। लेकिन मैं अपने आप को उस पर्याय जितना मानता रहा आज तक, इसलिए मैं अनादिकाल से अनंत दुखी हूं। लेकिन जब वो अपने आप को मैं पर्याय कक्ष को छोड़ के और ज्ञायक के ऊपर आके बैठ जाता हूं, कि मैं ज्ञायक, तो मैं ज्ञायक, ये सब काम पर्याय में होता है।
लेकिन वो पर्याय ऐसा मान लेती है कि मैं गायक, तो वो मरती हुई पर्याय भी इसलिए अमरत्व तत्व को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसने ये मानना छोड़ दिया। सारी भूल कहाँ चल रही है? मान्यता में, श्रद्धा में। तो जब तक वो मानती है कि मैं बस इतना सा ही मेरा अस्तित्व है, 1 मिनट, 1 समय जितना, तो वो भाव मरण करती है। एक-एक समय में जीती है, मरती है, जीती है, मरती है। लेकिन जब उसने अपना अस्तित्व वो त्रिकाल देख लिया, एक रूप, जिसमें पलटना ही नहीं होता, जिसमें कभी कुछ होता ही नहीं है, जो ऐसे का ऐसा ही है, सत्ता स्वरूप, अस्थि रूप जो है, और वो जो अनादि अनंत ऐसा ही रहने वाला है, जब वो उसका लक्ष्य करके उस रूप स्वयं को अनुभव कर लेती है, वो द्रव्यमयी हो जाती है। होती पर्याय है, लेकिन वो द्रव्यमयी जब स्वयं का अनुभव करती है, तो वो मरती हुई पर्याय अमर हो जाती है। तो ऐसे वो उस अमर तत्व को जब एक बार एक्सपीरियंस करती है, उसी को आत्मा का अनुभव कह दिया, कि यही आत्मा का अनुभव। और वो आत्मा एक नित्य है, जगत सारा क्षणिक है, और आत्मा एक नित्य है। तो वो नित्य आत्मा का उसने एक्सपीरियंस कर लिया। तो अब वो मरेगी अगली अगली पर्याय, लेकिन अब उसने अपने आप को एक्सपीरियंस कर लिया कि मैं नित्य कैसा वस्तु हूं, अनादि अनंत। तो अब वो मरती हुई भी रोती नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्योंकि अब उसने अपने आप को पर्याय जितना नहीं देखा, अब उसने अपने आप को त्रिकाल सत्ता स्वरूप वो वस्तु देख ली है। ठीक है, तो अब एक बार चैप्टर देख लेते हैं, अमर होने का उपाय। स्क्रीन विजिबल है डिंपल मैम? जी। तो अमर होने का क्या उपाय है? तो एक इसमें बात जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कि अमर किसने होना है? पर्याय ने होना है। आत्मा तो है ही अजर अमर तत्व, आत्मा को तो अमर होना नहीं है। आत्मा तो है ही अजर अमर तत्व। कौन सी आत्मा? वो पर्याय से रहित वाली आत्मा, जो दृष्टि का विषय है, जो पारिणामिक भाव स्वरूप, शुद्ध नय का जो परम पारिणामिक भाव याद है, जो स्वभाव है मेरा। तो मैं तो अजर अमर तत्व ही हूं। तो मैं क्यों अजर अमर हूं? क्योंकि आत्मा में एक जीवत्व नाम की शक्ति है। तो हम अपने आप को कैसे देखते हैं कि मेरे में तो ये प्राण है। कौन से 10 प्राण? जो मेरी 5 इंद्रियां ये ठीक रहेंगी तो मैं जिंदा रहूंगा। ये श्वासोश्वास, हाँ, ये मन वचन काया, ये सब, तो ये जो है मेरे प्राण है। तो अगर ये ठीक रहेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन ये आत्मा का जीवन नहीं है। आत्मा के जो प्राण है, वो ज्ञान दर्शन आनंद वीर है, वो चैतन्य जो है, वो आत्मा का प्राण है, वो प्राण। और वो प्राण जो है वो अजर अमर तत्व है। तो जब पर्याय की दृष्टि उस पे जाती है और अभेद होकर पर्याय स्वयं को उस रूप अनुभव करती है, फिर वो सदा के लिए अमर हो जाती है। वो वाली पर्याय वो मर के भी अमर हो गई है, क्योंकि उसने उस अमर तत्व का आश्रय लिया था। तो अमर होने का उपाय बताया इसमें, कि जो पूरा का पूरा एक एक द्रव्य हर समय पर्याय में परिणमन चल ही रहा है। ठीक है, और हमें स्थूल दृष्टि से तो ये सब कुछ क्षणिक दिखता है, कि आज इसकी डेथ हो गई, कितना जगत क्षणिक है। उस समय हमें थोड़ी देर के लिए उस क्षणिक पने का, क्षणभंगुरता का फीलिंग भी आती है, लेकिन वो फीलिंग भी शॉर्ट लिव्ड होती है। हम भूल जाते हैं कि चलो अब मेरे साथ नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता। तो वास्तव में नित्य लगने वाली वस्तु भी क्षणिक होती है। मतलब जैसे पंखा है, छत है, तो पंखा तो हमें लगता है कि अनित्य, गिर ना जाए, लेकिन छत तो नित्य है ना। तो रिलेटिविटी है, कि पंखा तो नित्य, गिर ना जाए, ध्यान रखते हैं, लेकिन छत थोड़ी ना गिरेगी, वो ज्यादा स्टेबल लगती है। शेल्फ लाइफ की बात हो रही है, कि उसकी शेल्फ लाइफ तो ज्यादा है ना छत की। तो ऐसे ही ये क्या है, कि हर अज्ञानी किसी भी घटना के क्षणिकपने में नित्यपना स्थापित करता है। फलस्वरूप अनंत कषाय करके आकुलित एवं दुखी ही होता है। उसे जगत की कोई वस्तु तो क्षणिक लगती है, लेकिन कोई वस्तु नित्य लगती है। लेकिन जबकि सच्चाई क्या है, कि सब कुछ अनित्य है, लेकिन वो रिलेटिव, कि कोई कम अनित्य है, कोई ज्यादा नित्य है। तो उस हिसाब से वो अनित्य अनित्य की कल्पना करता रहता है। लेकिन सत्य तो यही है कि सब कुछ अनित्य है। तो जगत के समस्त पदार्थ जिनको मैं अपना पकड़ के रखना चाहता हूं, और जो ये मेरा मोह का भाव, कि क्योंकि मैं उनको पकड़ के रखूं, वो कहीं खराब ना हो जाए, वो कहीं मुझसे दूर ना चले जाए, तो इस मोह के भाव के कारण खुद ही आकुलित और दुखी रहता है। क्योंकि वो नित्य रहने तो वाले नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो इतना मोह का भाव होता है कि मैं इनको किस तरह से टिका के रख लूं। वो उस मोह के भाव के कारण, वस्तु ने तो परिणमित होना ही है, लेकिन मैं उस मोह के कारण खुद दुख भोग लेता हूं, क्योंकि मुझे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा कि पूरा जगत क्षणिक है। वो क्षणिक मुझे क्षणिक नहीं लगता। वो मुझे लगता है कि 10 साल तो चलेगा पंखा, 50 साल तो चलेगा घर। बस वो 50 साल की उसकी एक्सपेक्टेंसी रेट में लेकर लाइफ
चलता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वो चला जाए तो मुझे लगता है क्षणिक है। लेकिन वो क्षणिक ही था, वो उस समय भी क्षणिक था, अभी कोलैप्स कर सकता था वो। लेकिन वो उसको क्षणिक पने का अंदर में उसको विश्वास नहीं बैठता है कि ये क्षणिक होगा, ये तो बड़ी मजबूत दीवार है, ये टूटेगी नहीं, लेकिन वो भी टूट सकती है। तो ये सब वस्तु क्षणभंगुर है, क्योंकि वस्तु का व्यवस्था ही स्वरूप ही ऐसा है। लेकिन वो मुझे विश्वास नहीं बैठता, क्योंकि मैं उसको उस रूप टूटते हुए देखना नहीं चाहता। तो मैं हर वो कोशिश करता हूं कि कैसे मैं उसको ज्यादा से ज्यादा देर टिका के रख सकूं। लेकिन सत्य यह है कि वस्तु टिकने वाली नहीं है। टिकने वाला जो है वो मैं स्वयं द्रव्य हूं, जो अनादि अनंत टिका हुआ हूं बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन उस वस्तु पे जो अनादि अनंत टिकी है, उस पे तो मेरा दृष्टि लक्ष्य जाता नहीं है। लेकिन मैं विश्व की समस्त परगेयों को टिका के रखने की चेष्टा करता हूं, क्योंकि मेरा मोह का भाव उनके अंदर छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मुझे मेरे लगते हैं। और जो मैं स्वयं हूं, उसकी तरफ दृष्टि नहीं, क्योंकि वो मैं अपना तो अपने को लगता ही नहीं हूं। लेकिन बाकी चीजें मुझे अपनी लगती हैं। तो ये क्षणभंगुरता का एहसास कराने के लिए ये सारा पैराग्राफ है, कि कुछ तो मुझे क्षणिक लगता है, जैसे श्वासोश्वास, श्वास सांस आई चली गई, लेकिन शरीर तो नित्य है ना। कंपैरेटिवली कि 1 सेकंड में सांस आई गई, लेकिन शरीर तो टिकेगा ना 50 60 70 साल। तो उस अगर वो भी एक समय में चला जाए तो लगता है ये तो क्षणिक है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी चीज की हम एक्सपेक्टेंसी को फिक्स नहीं कर सकते, उसकी लाइफ टाइम को, वो कुछ भी हो सकती है। तो इस बोध के बल से जब हम एक एक वस्तु को दृष्टि में लेंगे, देखेंगे, तो हमें सब कुछ क्षणिक ही लगेगा। ये हमारे अंदर बैठा होता है कि इतना तो जिएगा ये 80 साल तो जिएगा, ये 70 साल तो जिएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमको उस क्षणिकपने का भी अपने हिसाब से हम दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये ज्यादा क्षणिक है, ये कम क्षणिक है। तो इसमें यही है कि साधारणतः लोक में शरीर ग्रहण करने को जन्म और शरीर त्याग करने को मरण कहा जाता है। ये तो एक चोले की बात हो गई, आया और गया। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्रतिपल श्वास का शरीर में जाना ही जन्म है और बाहर आना, निकल जाना मरण है। क्योंकि कौन सी गई और अब बाहर आएगी भी क्या नहीं आएगी पता नहीं है। तो हो सकता है वो जो गई है वापस निकले ही ना। तो एक एक सांस में वो अनित्यपना, वो क्षणभंगुरता, जब उतना हमारे अंदर वो हो जाए कि पता नहीं ये जो गई है अब वो निकलेगी, तो उतना ही मेरा जीवन मतलब इस शरीर का जीवन, क्योंकि मेरा जीवन तो अनादि अनंत, क्योंकि ये प्राण श्वासोश्वास मेरा प्राण नहीं है, ये शरीर का प्राण है। मेरा प्राण तो वो 4 प्राण मेरे, जो ज्ञान दर्शन आनंद और वीर्य, मैं तो उनसे जीता हूं, वो मेरी जीवत्व शक्ति का आधार है। मेरा आधार ये प्राण नहीं है, 10 प्राण बाहर के, ये शरीर के जीवन का आधार है, मेरा आधार नहीं है ये। तो ये सारा, तो जिस प्रकार श्वासोश्वास क्षणिक है, उसी प्रकार देह भी क्षणिक है, अनित्य ही है। लेकिन मुझे उसके अनित्यपने का वैसा विश्वास नहीं बैठता। मुझे लगता है एक बार पैदा हो गया, अभी 50 60 70 साल तो जी के ही जाऊंगा, लेकिन अगले समय मैं चला जाऊं सांस के जैसे ही, इसका मुझे विश्वास नहीं बैठता। इसलिए नित्य और अनित्य की भी हमने अपने हिसाब से दिमाग में सेटिंग बिठाई होती है कि इतना तो नित्य हूं, इतना ही अनित्य मैं नहीं हूं। तो नदी और सागर में यही है कि जब हम नदी को देखते हैं तो हमें उसके दोनों किनारे दिखाई देते हैं। ठीक है, नदी के दोनों किनारे दिखाई देते हैं, लेकिन सागर इतना बड़ा होता है, एक्सपेंस, कि हमें एक तो किनारा दिखाई देता है जिस साइड हम होते हैं, लेकिन दूसरा किनारा हमें दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह जब हम जन्म लेते हैं तो हमें जन्म का छोर तो पता है, लेकिन कब मरेंगे ये नहीं पता होता, दूसरा किनारा। तो मरण रूपी किनारा हमें दिखता नहीं है। तो इसलिए जितना विचार हम अपने जन्मदिन के संबंध में करते हैं, उतना मरण दिन के संबंध में नहीं करते, क्योंकि अभी मेरा मरण अभी नहीं होने वाला, ऐसा अंदर विश्वास है, अभी नहीं मर सकता मैं। तो उस नित्यता के बोध के बल पे वो क्षणभंगुरता कभी अंतर तक हमें वो फीलिंग में नहीं आती है कि अभी तो मैं हूं ना, कल काम कर लूंगा, परसों कर लूंगा। लेकिन कल ही ना हो मेरे पास और आज ही मेरा आखिरी दिन हो, उस डेडिकेशन से अगर मैं काम करूं, तो फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे पास अभी 1 घंटा है। अगर मुझे कोई बोले अभी 2 घंटे में डेथ होने वाली है, फिर मुझे लगेगा अब तो मेरे पास 2 ही घंटे, अब तो मुझे करके ही जाना है काम। तो ऐसी जब अनित्यता का मुझे बोध होगा, तब मैं उस कार्य को अलग स्पीड से करूंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है अभी मेरे पास टाइम है। ठीक है, तो मनुष्य भव को क्षणिक जानकर जिस जीव को मरण रूपी किनारे का विचार आता है, उस जीव को आत्म कल्याण करने की भावना भी उतनी तीव्र गति से प्रबल होने लगती है। तो क्षणभंगुरता, ये जगत सारा क्षणिक है। तो ऐसी क्षणभंगुरता का जब अंदर में विश्वास बैठे कि कुछ भी फॉर एवर ग्रांटेड नहीं है, जो आज मेरे साथ है वो पता नहीं अगले समय हो ना हो। तो जो मुझे करना है मुझे इसी समय में करना है, वर्तमान में। मेरे पास अगला समय का भी मुझे जब इतनी क्षणभंगुरता,
तब वही जो स्पीड से काम करेगा, वो अंतर में उतरने का तीव्र पुरुषार्थ करेगा, क्योंकि उसको कल के ऊपर भरोसा नहीं है कि कल कभी हो भी या ना हो। तो ये सब उसी की है कि जो हमारा जीवन है, वो बहुत ही क्षणभंगुर है, लेकिन उस क्षणभंगुरता को हमें लगता नहीं है, हमें लगता है कुछ साल तो अभी हम जिएँगे, हम कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, तो हम उसको पोस्टपोन करते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। लेकिन जब अंदर में ये बैठ जाएगा कि ये इतना क्षणिक है कि जैसे पता नहीं अगला साँस भी जाए कि ना जाए, फिर जब हमें ये अंदर बोध बैठेगा, तब हम उसके लिए अलग लेवल की मेहनत करेंगे। तो अज्ञानी निरंतर भूतकाल के स्मरण एवं भविष्यकाल की कल्पनाओं में उलझा रहता है और व्यर्थ दुखी होता है। अब कल को मेरा भविष्य कितना है मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्यों उसकी चिंता करूं? मैं तो वर्तमान को जी लूं ना, इसी में काम कर लूं। कल का क्या होगा नहीं होगा वो तो क्रमबद्ध में वैसे ही फिक्स्ड है, और मेरे विकल्प करने से तो ऐसे भी होने वाला नहीं है। तो मैं क्यों कल के भविष्य के विकल्पों में अपना आज का वर्तमान में जो मैं कर सकता था अपनी पर्याय में, जो मैं आत्मदर्शन कर सकता था, मैं उसका क्यों वो छोड़ दूं स्कोप? मेरे को वही काम करना है। तो जब ऐसी अंदर में वो बल आएगा, तब वो अंतर के पुरुषार्थ के लिए बहिर्मुख से अंतर्मुख दृष्टि के लिए काम करेगा। तो ज्ञानी की श्रद्धा में जगत का अनित्यपना होने से ज्ञानी को जगत की कोई भी घटना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उन्होंने नित्य वस्तु का तो अनुभव कर ही लिया है, और उन्हें जगत की वस्तु व्यवस्था समझ आ गई है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ स्वतंत्र परिणमित होता है, सब अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल से अपने हिसाब से चलता रहता है, कोई किसी के अधीन नहीं है, पूरा वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है। मेरे करने से कुछ होने नहीं वाला, मेरे बचाने से कोई बचने नहीं वाला, मेरे टिकाने से कोई टिकने नहीं वाला। तो मैं व्यर्थ में अपनी दृष्टि उन चीजों पे लगा के क्यों बर्बाद करूं? क्यों नहीं मैं अंतर्मुख होके उस स्वरूप में अभेद हो जाता जो नित्य स्वरूप है, जो अमर स्वरूप है, जो मैं स्वयं हूं। तो वो जब ऐसा लक्ष्य करता है, तो पर्याय बाहर जहां घूमने फिरने जाती थी, अब वो बाहर का लक्ष्य छोड़ के अंतर में आती है, जहां पे उसको उस अमर तत्व की अनादि अनंत, जहां पे वो सुख मिलने वाला है। तो जब तक जीव को जगत के सभी पदार्थ क्षणिक नहीं लगते, तब तक नित्य आत्मा का विचार भी नहीं आता, और आत्मा की खोज करना तो दूर की बात है। तो पहले तो वो अनित्यता के बोध से, जो गुरुदेव कहते हैं कि भरना चाहिए कि ये सब क्षणिक है, जो आज है वो अगले समय पलट जाएगा, जो अभी था वो वैसा नहीं रहेगा। तो जब सब कुछ पलटता है, तो मैं किसके ऊपर श्रद्धा करूं, किसके ऊपर मैं आश्रय करूं? कि फिर उसको एकमात्र वस्तु दिखती है, अपना ज्ञायक, मैं ज्ञायक, कि मैं ज्ञायक। और जो पर्याय उसका आश्रय लेगी, वो कभी मरेगी नहीं, क्योंकि उसने उसका आश्रय लिया जो त्रिकाल एक रूप रहता है, जो कभी धोखा नहीं देता, जो ये नहीं अभी है अभी चला जाएगा। उसका आश्रय जब पर्याय लेती है, तो उसकी श्रद्धा कभी लुटती नहीं है, कभी टूटती नहीं है। तो इसलिए ये सबको अनित्य जानकर वो एकमात्र उस ज्ञायक का लक्ष्य करती है, पर्याय। तो ये सब काम पर्याय में ही होना है। ये निर्णय पर्याय करती है, सब कुछ पर्याय करती है, लेकिन पर्याय में द्रव्य का जोर बहुत होता है कि ये द्रव्य ही एकमात्र शरणभूत है मेरे लिए, और पूरे जगत में मेरे लिए कोई शरणभूत नहीं है। वही एक नित्य वस्तु है, अजर अमर तत्व है, वो मैं हूं। ये सब पर्याय बोल रही है, पर्याय में निर्णय हो रहा है, लेकिन वो ध्रुव के जोर से होता है कि ये मैं हूं, और वो पर्याय ध्रुव की तरफ सहज परिणमित हो जाएगी। तो कोई भी क्रिया करते वक्त इस बात की जागृति रहनी चाहिए कि यह क्रिया इस समय के लिए ही है, अगले क्षण यह क्रिया होने वाली नहीं है, अगले क्षण होने वाली क्रिया अगले क्षण के लिए है, उसके आगे के इस प्रकार की विचारधारा से कषाय। तो बेसिकली हमें इसमें जो सारा ये अनित्यता का बोध है कि ये जगत तो क्षणिक है ही है, जो स्थूल हमें दिखते हैं, ये घर है टूट जाएगा, अभी बाढ़ आएगी, अभी अर्थक्वेक आएगा टूट जाएगा, ये गाड़ी है अभी कोई टक्कर मार जाएगा, सब ये क्षणिक है। लेकिन वो क्षणिक को हम क्षणिक के रूप में जानते हुए भी अंदर उसको मानना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर में अभिप्राय तो यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा देर तक ये टिक के रहे, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो शरीर के सगे संबंधी हो, चाहे वो वस्तु हो। तो इसका स्वीकार हमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी अंदर में तो यही है, क्योंकि उसमें मोह इतना पड़ा है कि हम उसको टिका के रखना चाहते हैं। लेकिन अगर अंदर में ये दृढ़ पक्का विश्वास कि ये कुछ भी मेरे टिकाने से टिकने वाला नहीं है, मेरे सोचने से होने वाला नहीं है, सबका परिणमन स्वतंत्र है, मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं बचाने वाला नहीं, मैं तोड़ने वाला नहीं, सब अपनी अपनी शक्ति से अपने अपने क्रमबद्ध में अपने अपने परिणाम रूप परिणमन करेंगे, और उसके बल पर ये सब अनित्य है,
और कुछ भी मेरे साथ रहने वाला नहीं है, तो मैं कौन हूं? कि मैं तो नित्य वस्तु हूं ना, अनेकांत स्वरूप में। मैं नित्य वस्तु, अनादि अनंत, अपनी जीवत्व शक्ति से जिंदा रहने वाला, अपने ज्ञान दर्शन आनंद वीर्य से जिंदा रहने वाला। तो बस मैं एकमात्र अपने पे जब दृष्टि गई, तो वो पर्याय जो अनित्य थी, लेकिन वो अनित्यपना भी उसका स्वभाव था। वो अनित्य पर्याय, वो नित्य द्रव्य का आश्रय लेके जब उसकी ओर देखती है, तो वो द्रव्यमयी स्वयं को अनुभव करती है। वो अनित्य होती हुई भी नित्य का स्वाद ले लेती है कि ये मैं। वो है तो अनित्य, एक समय बाद मर भी जाएगी, लेकिन उसने उस नित्य द्रव्य का जब आश्रय लिया, तो वो अमर होके मरती है, मर के भी अमर हो जाती है। ऐसा उस नित्य द्रव्य का, तो ये अमर होने का जो उपाय है, ये जो सेकंड चैप्टर है, कि इसमें पर्याय का पलटना उसका स्वभाव है, अनित्यपना उसका स्वभाव है। लेकिन उस अनित्यपने में वो नित्य का जब लक्ष्य करती है, उस ध्रुव का लक्ष्य करती है, तो वह अनित्य पर्याय अनित्य होते हुए भी नित्य रूप परिणमित स्वयं को महसूस करती है, और उस नित्य द्रव्य का अनुभव करते करते मरती है, और इसलिए वो अमर हो जाती है। ठीक है, तो जगत के तो स्थूल अनित्य हैं, तो पहले उस अनित्यता के बोध से जो भरता है कि कुछ भी तो हमेशा टिकने वाला नहीं है, लेकिन मैं सदाकाल अनादि अनंत टिकी हुई वस्तु हूं, और उसको मैंने आज तक देखा नहीं है। क्योंकि वो जब मेरे अनुभव, जब पर्याय के अनुभव में, पर्याय की तरफ से बात हो रही है कि मैं जो वस्तु हूं, जब पर्याय उसका अनुभव करती है, तो वो पर्याय फिर कभी भी दुखी नहीं होती। तो उसके अनादि काल का जो दुख था, वो अनंत काल के लिए समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा लक्ष्य करती हुई वो पर्याय, वो नित्य का लक्ष्य करती है, और ये अमर होने की कथा उसमें बताई है। ठीक है, तो वो जो भाव मरण करती थी पर्याय एक एक समय में, तो स्वभाव वही है जो हमेशा रहेगा। और ज्ञान आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। स्वभाव वही, चाहे कम ज्यादा विकास हो रहा है उसमें, लेकिन वो स्वभाव ये नहीं कि चला गया, कभी भी एक समय के लिए भी गया नहीं है। तो उस ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर उस ज्ञायक सत्ता तक आने के लिए जब वो पर्याय पुरुषार्थ करेगी, तो वो सत्ता में अभेद रूप से परिणमित हो जाती है। डिम्पल मैम, क्या जी, कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन यही है मैम, ज्ञाता दृष्टा भाव होना चाहिए। और आत्मा ज्ञान का ही स्वरूप है। हम्म। बाकी सब क्रमबद्ध पर्याय है, और वो पर्याय में भी जब दृष्टि स्व पर होगी, तो आत्मा ही जानने में आ जाएगी। बाकी हम्म। तो सब संसार की मिथ्या चीजें हैं। हर चीज की अपना टाइम है। वो समय से पहले भी जा सकती है, समय के बाद भी जा सकती है, उसका अपना ड्यूरेशन है। उससे हम्म। कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। मेरे अंदर ना कुछ घटने वाला है ना बढ़ने वाला है। वेरी गुड। पूर्वी, क्या समझ आया अमर होने का उपाय? कैसे अमर होना है? मुझे होना है अमर, या मैं अमर तत्व हूं? कहाँ पे जोर? मैं अमर तत्व हूँ। हूं, ये कौन बोल रहा है? ये आत्मा। आत्मा बोल रही है? आत्मा बोलती है? आत्मा में काम होता है? नहीं मैम, बोलना तो मतलब करो भेद भाव ज्ञान करो। करती। हाँ, आत्मा भाव मैं करती। मैं अमर तत्व हूं। ठीक है, रुद्र। हाँ इसको ऑपरेशन कर दो, मैं अमर तत्व हूं। ये पर्याय में जानना हुआ। ठीक है, हाँ बोलने का काम भाषा वर्गना ने किया, हाँ पुद्गल का हाँ पर्याय। मैम। लेकिन ये निर्णय किसमें हुआ मैं अमर तत्व हूँ? ये सब पर्याय में हो रहा है, द्रव्य में तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वो पर्याय में द्रव्य का जोर होता है। हाँ द्रव्य में नहीं कुछ होता, लेकिन पर्याय में द्रव्य का जोर होता है। तो उस जोर से वो पर्याय तभी तो द्रव्यमयी हो जाती है, क्योंकि उसको उसको इतनी महिमा है द्रव्य की। तभी तो जब मीरा को कृष्ण की इतनी महिमा है, तभी तो वो कहते हैं मीरा कृष्णमयी हो गई। मीरा तो मीरा ही थी, मीरा का द्रव्य कृष्ण के द्रव्य में मिक्स नहीं हो गया। लेकिन मीरा कृष्णमयी क्यों हो गई? क्योंकि मीरा को कृष्ण की प्रीति इतनी थी कि वो खुद भूल गई मैं मीरा हूं, और उसको ऐसी लगा मैं तो कृष्ण हूं। बस ऐसी वो पर्याय में द्रव्य का जोर इतना है कि वो मरती हुई पर्याय भी कहती है मैं तो द्रव्य हूं, और वो अमर हो जाती है। तो ये अमर होने की कहानी है ऐसे। Yes, ma'am. ठीक है नीलम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी प्रणाम। बहुत मस्त लग रहा। अमर होने का उपाय। अमर होने का उपाय आज हमने सेकंड चैप्टर की है, कि हम्म, मैं तो अमर तत्व ही हूं। ठीक है, तो पहले तो हमने स्वभाव से समझा कि मेरा स्वभाव है जानना, और वो जानना अनादि अनंत है। इससे मुझे पता चलता है कि मैं कभी मरा नहीं हूं, मैं अमर तत्व हूं। लेकिन मैं के अंदर वो ध्रुव,
जो बिना पर्याय वाला। और ये सब निर्णय, सब विचार, सब कुछ पर्याय में हो रहा है, लेकिन उसमें जोर वो ध्रुव का इतना होता है कि वो पर्याय ये भूल जाती है कि मैं पर्याय हूँ, और स्वयं को ध्रुव में अनुभव कर लेती है, इसलिए वो अमर हो जाती है। एकमात्र अमर होने का उपाय, ध्रुव तो अमर ही है, लेकिन पर्याय को अमर होना है ध्रुव के जोर से। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है चंद्रा बहन, तो टाइम हो गया है। और तो हम अब नेक्स्ट क्लास में 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और सब लोग प्लीज थोड़ा सा पढ़ के आना। और कोई क्वेश्चन आज के से कंसर्न? तो 3-4 पॉइंट ही करे थे हमने। स्वभाव की समझ पकड़ी थी, लक्षण को समझा था, अनित्यता को समझा था, पर्याय की अनित्यता को समझा था, और फिर अनित्य से अनित्य की यात्रा कैसे कर सकते हैं वो हमने समझा था। कि जितना ज्यादा हमें आत्मा की महिमा रहेगी पर्याय को, उतना ज्यादा वो उसके पास आके पर का लक्ष्य छोड़ेगी। क्योंकि सारी प्रॉब्लम पर का लक्ष्य करने की वजह से मैं बाहर में भटका हूँ। क्योंकि मेरा उपयोग बाहर में इसीलिए जाता है क्योंकि मुझे पर बहुत अच्छा लगता है और मुझे स्व उतना अच्छा नहीं लगा। तो जहां जहां पे मेरी रुचि होती है, मेरा उपयोग वहां चला जाता है। और ये उपयोग किसका? ज्ञान के उपयोग की बात है। तो उसी ज्ञान के उपयोग को जो पर का लक्ष्य करके इंद्रियों से बाहर जाता था, उसी को मुझे अंतर्मुख करके उस आत्मा स्वभाव में अभेद वो हो जाए, ऐसा उस पर्याय को द्रव्य का जोर आए, तो वो पर्याय अमर हो जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक यू। प्रणाम सबको ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।